आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, जो गोदी मीडिया है उसको एक नया शगुफा मिल गया। हर बार शगुफा दे देती है ये सरकार उसे, या ये कोई ये संघ के लोग या आरएसएस से संबंधित लोग या ये सरकार के जितने भक्त हैं वो इस मीडिया को या इस देश में एक रूमर फैला देते हैं। अब एक बार फिर वो वंदे मातरम का शगुफा छोड़ दिया। वंदे मातरम को 150 साल मनाया जाएगा। अब वो जा जाके मुसलमानों के पास जाके, मुसलमानों के घरों में जाके, या मुसलमानों की बस्तियों में जाके, या मुसलमानों के मुंह पे आके माइक लगाते हैं। गोदी मीडिया के छोटे छोटे ये टटपुंजे यूट्यूबर पैदा कर रखे हैं जो इस भक्तगिरी की आंधी में पैदा हुए हैं। ये 200 रुपये का 150 रुपये का माइक ले लेते हैं और जाके वंदे मातरम बोलोगे, वंदे मातरम से ऐतराज है, वंदे मातरम बोलोगे, वंदे मातरम से, अरे भाई आपको क्या है। तो मैंने सोचा आज वंदे मातरम पे हम बात करते हैं। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम का एक अहम योगदान था। जो लोग नारा लगाते थे वंदे मातरम, उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चली थी। हालांकि मुसलमानों ने, जो पढ़े लिखे हैं या जो आलिम हैं या जो के एक तबके ने, उससे दूरी बना के रखी। वंदे वो भारत माता की जय या हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। अब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अब कुछ लोग, असल में वंदे मातरम का आरएसएस से तो कोई मतलब ही नहीं था। आरएसएस का अपना राष्ट्रगान है, आरएसएस का अपना एंथम है। वंदे मातरम जो बंकिम चटर्जी ने लिखा था, और वो इसमें है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, वंदे मातरम पढ़ा गया था। और कांग्रेसी नारा लगाते थे वंदे मातरम का, या स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम बोलते थे। असल में वंदे मातरम पे जो अब ये राग छिड़ी है, पहली बात तो संसद में पूरे देश में ये कहेंगे वंदे मातरम बोलिए, मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवा रहे हैं, मुसलमानों के पास जाके। मैं हालांकि किसी भाजपा के नेता में लगभग एक दो को छोड़ के या पूरे देश में कुछ गिनती के लोग होंगे, या अगर किसी ये तथाकथित अपने आप को सच्चे राष्ट्रवादी कहने वाले लोगों को अगर ये वंदे मातरम सुनाएंगे तो इनको नहीं आता। खाली इतना बोलते हैं वंदे मातरम, इसके आगे इनको राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है ये नहीं आता। दूसरी बात ये है कि वंदे मातरम अब एक राज्यसभा ने बुलेटिन पास किया, राज्यसभा सचिवालय ने, कि राज्यसभा में, संसद में वंदे मातरम या जय हिंद का नारा नहीं लगाया जाएगा। पूरे देश में लगाया जाएगा, संसद में नहीं लगाएंगे। सांसद नहीं लगा सकते, क्यों, इनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को बोलना पड़ेगा। अब मुसलमान इसका विरोध क्यों करते? देखिए, अगर कोई बोलना चाहे तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है, कौन किसी को कोई एडवाइजरी दे नहीं सकता। एडवाइजरी ही देते हैं, लेकिन उसके लिए कोई डट लेके किसी के साथ, या कानून की मर्जी है कि कोई बोले या ना बोले, उसको ये आज़ादी है, वो राष्ट्रगीत गाए। अब वंदे मातरम से ऐतराज मुसलमानों को क्या है? असल में वंदे मातरम, उसमें माता की वंदना की कहा जाता है। वंदना मतलब पूजा, माँ की पूजा। अब इस्लाम में सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं होती, किसी की पूजा नहीं हो सकती। सबकी इज्जत हो सकती है, माँ बाप की भी इज्जत होती है, भाई बहन और अपने बुजुर्गों की इज्जत होती है। धरती जो है ये मादरे वतन, मैंने एक डिबेट में, मुझे कहा था वंदे मातरम बोलोगे, भारत माता की जय बोलिए। मैंने कहा मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए मेरे साथ। मैंने कहा लगाइए, कितना नारा लगाते हैं। एक बड़े चैनल पे साफ सुथरा पब्लिक डिबेट थी, 250 आदमी मौजूद थे। मैंने कहा मैं नारा लगाता हूँ। उसके जवाब में मैंने उनका काउंटर किया कि मैं नारा लगाता हूँ मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलिए कितना लगाते हैं? एक नहीं बोला। मैंने कहा ये देशभक्ति है? मैं, देशभक्ति आपकी भाषा से जुड़ी हुई है, मेरी भाषा से नहीं जुड़ी हुई है। मैं उर्दू बोलता हूँ तो कटबुल्ला की ज़बान है उर्दू। गजब तो यही है ना, इस देश में सब कुछ हो रहा है और सब देख रहे हैं, और बिल्कुल ये जो ऐसा कर रहे हैं ना, उनको पूरी छूट मिली हुई है। वो अब ऐसे वीडियो में देख रहा हूँ, अभी आपको भी दिखाऊंगा शायद अगर वीडियो मेरे पास आएंगे तो, कि माइक मुंह पे ले जाके वंदे मातरम बोलिए, वंदे। अरे वो कहते हैं भाई अब हटिए ना, क्यों हमारे साथ बात करेंगे, क्यों नहीं, हम वंदे मातरम बुलवा रहे हैं आपसे, अब बोल नहीं सकते? अरे मेरी जबरदस्ती है यार, ये क्या बात है। किसी के मुंह में माइक लगाएंगे और कहेंगे वंदे मातरम बोलिए। 200 रुपए के माइक लेके टटपुंजिए, 500 रुपए की दिहाड़ी पे करने वाले लोग, जिनको पत्रकारिता की एबीसीडी नहीं आती, वो माइक लेके कनाट पुलिस में घूम रहे हैं। और आज तो कनाट पुलिस से इनको धक्का दे के निकाल दिया, वहां से पुलिस ने सख्ती करी, इन लोगों को भगाया पालिका बाजार से, तो ये जाके वहां पहुंच गए चांदनी चौक। और वहां यही नारा लगा जिस दिन वहां बम ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त भी ये वहीं मौजूद थे सारे। और वहां सिर्फ नफरत की बातें, नफरत फैलाते हैं। ये जितने यूट्यूबर पैदा हुए हैं तथाकथित, सब नफरत की बातें फैलाते हैं।
अब हम लोग बात कह रहे हैं, हमारे भी यूट्यूब चैनल थे, 5,60,000 जो सरकार के खिलाफ बोलने वाले थे, उन चैनलों को बैन कर दिया। मेरा चैनल भी शहर न्यूज़ 24 था, उसे बैन कर दिया, रिमूव कर दिया। मेरे जितने वीडियो थे सब हटा दिए। इस सरकार की पॉलिसी होगी। हालांकि सरकार से पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा मतलब नहीं है। गूगल को मैंने लिखा है, अब वो यूट्यूब को मैंने लिखा है, यूट्यूब कहता है हमारी पॉलिसी के अंतर्गत है, आपने हेट। अब हमने कौन सी हेट जो एक्टिविटी दिखाई है? ऐसा कौन सा हमारा वीडियो है? मुसलमानों के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ यूट्यूब भरा पड़ा है, ईश्वर के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ भरा पड़ा है। लेकिन वो नहीं हटते कौन है? जो भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बोलते हैं, वो वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं, उनको नोटिस भेज दिए जाते हैं। यही हो रहा है, यही हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ है, भुक्तभोगी। लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वही बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की अलग जगह के यात्रा निकालता है, उस पर कहते क्या ऐतराज है? वो महमूद बदनी अगर ये बोलते हैं कि अज्ञानता, शिक्षा, अशिक्षा या बुराई, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जिहाद है, दहशतगर्दी जिहाद नहीं, आतंकवाद जिहाद नहीं है, तो मदनी का विरोध होता है। ये भी नहीं देखते, उनको ये नहीं पता। हालांकि टटपुंजे लोग ये कहते हैं, उनको ये नहीं पता कि मदनी की पृष्ठभूमि क्या है। ये जितने बजरंगी घूमते हैं ना आसपास, ये आसपास भी मदनी का जो स्टेटस है उसके आसपास नहीं जाते। खासकर जमीयत उलमा हिंद, उसका आज़ादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान रहा है, हुसैन अहमद मदनी से लेके बाकी उलमाए कराम का, और ख़ासतौर से उलमाए कराम का। उसके अलावा भी दिल्ली से मेरठ तक 1857 में लाशों के अंबार लग गए थे उलमाओं को। आज आप देखिए इंडिया गेट पे जाके 67,000 जो शहीद हैं, उनमें से 60-65,000 मुसलमानों के नाम लिखे। ऐसे थोड़ी लिख दिए हैं, किसने लिखे हैं? इस सरकार ने लिखे हैं। हिंदू जो अब मुसलमानों की सरकार तो नहीं है इस देश में, जो सेकुलर सरकार है, वो हिंदू बहुल सरकार है, उसने लिखे हैं वो नाम। अब मिटाए थोड़ी जा सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई में योगदान किसका है? इस देश के सभी बाशिंदों का है। लेकिन हजारों लाखों लोग शहीद हुए हैं। एक और बात मैं ये कहूँगा, जितने रजवाड़े थे वो आज रजवाड़े कायम हैं, उनकी राजशाही कायम है, उनकी रियासतें कायम है। उन्हें कोई जयपुर घराना, कोई ग्वालियर घराना, कोई इंदौर घराना, कोई फलां घराना, यही सब कहलाते हैं ना। रियासतें ऐसे ही होती हैं ना, आज भी है। मुग़ल जो थे वो ख़त्म हो गए, बहादुर शाह जफर को जिला वतन दे दिया। एक मुग़ल ऐसा बता दीजिए जिसका कोई स्टेटस रहा हो, या कोई ऐसा बता दीजिए, क्योंकि सबने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, उनको ख़त्म कर दिया। टीपू सुल्तान का कोई वंशज है जो इस तरह ऐशो आराम कर रहा है? योगी आदित्यनाथ को बहुत सुकून मिलता है जब योगी जो टीपू सुल्तान के वंशज रिक्शा चलाते हैं, उन्हें सुकून मिलता है। बहादुर शाह जफर के जो वंशज चाय बेचते हैं, ये स्टेटस है इन लोगों का। ये योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट है, किसी और की नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने अभी बिहार चुनाव में कहा था बूथ जिहाद, भूत जिहाद नहीं, बूथ जिहाद, मतलब पोलिंग स्टेशन का जिहाद। देखिए क्या क्या ये करते हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद, बूथ जिहाद, गजब है। और कौन सा जिहाद ये लेंगे? लैंड जिहाद। अभी बड़े एक आदमी ने, हिंदुओं के मोहल्ले में एक मकान बिक रहा था, किसी ने खरीदा नहीं, एक मुसलमान ने वो मकान 1 करोड़ में खरीद लिया। तुरंत वहाँ ये ठटपुंजिया आ गए नारा लगाते हुए, और ये कहा नहीं लेने देंगे। बेचारे के 1 लाख रुपए वहीं फंसे पड़े हैं, उसको रहने भी नहीं दे रहे। उसने कहा भाई कोई दूसरा ले लो आके, हिंदू ले लो। कोई हिंदू तैयार भी नहीं हो रहा। लेकिन ये इस देश में कानून है क्या कि हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान मकान नहीं ले सकता, मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू मकान नहीं ले सकता? पुलिस ने जाके वहाँ ताला मार दिया उस मकान पे। क्यों भाई? उसने रजिस्ट्री करवाई है सरकारी तौर पे, उसने ज़मीन खरीदी है, और आप उसको पाबंदी कैसे कर सकते हैं? इस देश में संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके अंतर्गत हर व्यक्ति को आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है। आप उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं। कभी मेरे गोश्त खाने पर अंकुश लगाते हैं? बीफ 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 चिल्लाते हैं। पूरे देश, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत बीफ का बन गया है। यूरोप सारा बीफ खाता है। और बाहर को जाते हो, आपके मनोहर पारिक ने विधानसभा में कहा था गोवा में कि मैं अपनी जनता को बीफ, स्वच्छ बीफ उपलब्ध करवाऊंगा। हिंदुवादी भारतीय जनता पार्टी की गोवा की सरकार ने, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में सब जगह ये हो रहा है। चुप है ये। मणिपुर में इन्होंने, जो नॉर्थ ईस्ट में 1-2 राज्यों में चुनाव हुआ था, वहाँ बिल्कुल घोषणा पत्र में कहा था कि ताज़ा बीफ और सस्ते दामों में बीफ उपलब्ध करवाएंगे। गजब तो यही है। और इससे बड़ा गजब, और नारा लगाते हैं यहाँ उत्तर भारत में आके, यूपी में, बिहार में, इधर एक जगह मम्मी एक जगह यम्मी, इधर नारा लगाते हैं
सैकड़ों लोग मारे गए हैं बीफ के नाम पर। अब भैंस का मीट होता है, उसे बीफ बता दें, बीफ बीफ करते बाद में भैंस का निकलता है, उस बच्चे की जान चली गई। अखलाक मारा गया, रकबर मारा गया, पहलू मारा गया, पता नहीं कितने मारे गए लोग। किसी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता इन लोगों की। इन्हीं राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कभी SIR के नाम पे NRC नहीं हुआ तो अब ये SIR को ले आए, तो ये लगातार ऐसा करते रहते हैं और हम सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या बर्दाश्त करोगे यार, कब तक बर्दाश्त करोगे यार इन सबको। आखिर जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। संविधान के तहत जवाब देना पड़ेगा इनको, संविधान के तहत आवाज़ उठानी पड़ेगी इनके विरुद्ध, इन निरंकुशताओं के विरुद्ध। अगर इनको सरकार से सहयोग मिलता है ऐसे हवारियों को, ऐसे जो फसादियों को, तो उसका जवाब देना पड़ेगा संवैधानिक रूप से। सरकार को भी इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वो मस्त है, वोट बटोरने के लिए अगर कोई सरकार मस्त हो जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत काला अध्याय होता है। हमें इसी को बचाना है, हमें इसी को बचाना है। चाहे राहुल गांधी दौड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दूसरे अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का साथ दो, जो आवाज बुलंद करते हैं उन लोगों का साथ दो। और चलिए राहुल गांधी का भी साथ दें, और बहुत से लोग हैं आवाज उठा रहे हैं, और आवाज तो अब बुलंद करनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप कांग्रेस में आए आप, मैं ये नहीं कह रहा आप राजद या समाजवादी पार्टी या किसी में भी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि असदुद्दीन ओवैसी का साथ दो। लेकिन अब अगर ध्रुवीकरण होता है तो ध्रुवीकरण का जवाब ध्रुवीकरण से देना पड़ेगा। इस देश में पार्लियामेंट में 543 सांसद हैं। गजब यही है, खासतौर से मुसलमानों के लिए बुलेटिन बना रहा हूँ मैं, कि गजब यही है इस देश में कि जो संख्या बल है वो पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में मुसलमानों का कम हो गया है। एक जमाने में 63, 67, 70 लोग मुसलमान होते थे पार्लियामेंट में। वो दौर था इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम का। आज 20-22 लोग पार्लियामेंट में आते हैं, विधानसभाओं में तो खत्म होते हैं। 19 विधानसभा में शायद अभी यहाँ आए हैं बिहार में, 20 से भी कम। तो ये सोचनीय स्थिति है। तो ऐसे में कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना, अधिकार मांगना पड़ेगा ना। राजनीतिक दलों को भी, अपोजिशन के दलों को भी, अगर वो इस तरह छूट व्यवहार अगर मुसलमानों से करते हैं तो मुसलमानों को सोचना पड़ेगा अपने लिए, राजनीतिक लड़ाई के लिए, संसद और विधानसभाओं में किस तरह जाना है इसके लिए, शिक्षा के लिए। तो दोस्तों, वंदे मातरम का उस पर बहस भी होगी पार्लियामेंट में। सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी, हालांकि इनका वंदे मातरम से फिर कहूँ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनको तिरंगे से भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन तिरंगा यात्राएं ये निकालते हैं ना। 48 में इन्होंने तिरंगे के साथ क्या किया था, अपमान किया था RSS ने। ये वही तो पृष्ठभूमि के लोग हैं। लेकिन आज ये तिरंगा उठा, अच्छी बात है, कम से कम तिरंगे को अपना लिया इन्होंने। हालांकि कितना अपनाया है, कब तक अपनाया है, इनका कोई पता नहीं है। कब तक संविधान रहेगा, सोचने की बात तो यही है। और आपको सोचना पड़ेगा, इस पर अगर नहीं सोचा तो बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद, जय गांधी देश।